कोई जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। तेमोजन को एहसास था कि इनके घोड़ों की सकत कम हो रही है और अगर जल्द ही इन्हें आराम और खुराक न मिली तो वो मजीद न चल पाएंगे। लेकिन ताकुब करने वाले इन्हें आराम की मोहलत देने पर किसी तौर तैयार न थे। आहर खतरा सर आन पहुंचा। इसी अफरा तफरी में वो और कसार बिछड़ गए। हुआ यूं कि जब ताकुब करने वाला दुश्मन सर पहुंच गए तो कसार दाएं तरफ निकल गया और जाने से कबल तेमोजन को मुड़ने का कोई इशारा न दे सका, जिसकी वजह से तेमोजन घोड़ा दौड़ाता सीधा निकल गया और कसार मुड़ गया। तेमोजन आगे बढ़ा तो सामने एक पहाड़ पाया। इसके पास पीछे मुड़ने का कोई मौका न था। चुनाचा घोड़ी भगाता सीधा पहाड़ पर चढ़ गया। दुश्मन गाफिल न थे, उन्होंने इसे पहाड़ पर चढ़ते देख लिया था। चुनाचे पहाड़ का मुहासरा कर लिया गया। तेमोजन पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर रुक गया। इसे और इसके जानसार घोड़ी को आराम तो मुयस्सर आ गया था, लेकिन तवानाई कहां से आती। जानवर और इंसान दोनों के पास खाने और पीने को कुछ न था। चंद रोज गुजरे तो हालत गैर होना शुरू हो गई। अब इसके सिवा कोई चारा न था कि कोशिश करके दुश्मनों का घेराव तोड़ा जाए। जैसे तैसे घोड़ी को लेकर पहाड़ से नीचे उतर आया, लेकिन भाग न सका। दुश्मनों के ताजा दम घोड़ों के सामने इसकी भूख से लागर घोड़ी की कुछ न चली। जल्द ही वो दुश्मनों के नरगे में था। हुक्म के मुताबिक इसे बपास जंजीर कर दिया गया। तरगतई को इत्तला भेजी गई कि इसका दुश्मन जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। काम हो जाने पर वापसी का ऐलान हुआ। ताईजोत शोर मचाते और ढोल पीटते वापस चल पड़े। सबसे बड़ा माले गनीमत तेमोजन की शक्ल में घोड़े की पीठ पर औंधा पड़ा था। इसे हाथों और गर्दन से मुंसलिक हथकड़ी पहनाई गई थी। इसका मुकद्दर थी घर बार लुट चुका था। माँ बहन और छोटे भाई की खैर खबर इसे मालूम नहीं थी। इन हालात की वहशत में तेमोजन ताईजोत कौम का कैदी बनकर जा रहा था, लेकिन कुदरत को तेमोजन की जिंदगी मंजूर थी। रास्ते में जंगल और नदी के तलस्माती माहौल ने थके मांदे लश्कर को आराम की तरगीब दी। ताई कौम ने चारे और पानी से फायदा उठाने के लिए जंगल में पड़ाव डाल दिया। तेमोजन को एक खेमे में हथकड़ी लगाकर बिठाया गया और पहरे पर एक मुहाफिज तैनात कर दिया गया। चंद रोज यूं ही गुजर गए। वहशी रोजाना रात दिन फतह के शादियाने बजाते और रक्स सरूर की महफिल सजाते। एक रात जब सब नशे में बदमस्त होकर घोड़े बेचकर सोए तो चंगेज को अपने हेमे में गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। इस एहसास के साथ हेमे से बाहर झांका तो अकलौते मुहाफिज को भी सोते पाया। बिजली सी तेजी से आजादी का ख्याल ऊद आया और तेमोजन ने हथकड़ी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और मुहाफिज के सर पर दे मारा। वजनी हथकड़ी ने मुहाफिज को नींद की बेहोशी में बदल दिया और तेमोजन को खैमागाह से निकल कर बाहर जाने का मौका मिल गया। मैदान गुजर गया तो सरकंडे आए। सरकंडों में थोड़ी देर इधर उधर महल्ले वकू का जायजा लेकर आगे बढ़ा तो सामने नदी को पाया। इसी असना में पीछे की जानब से शोर बुलंद हुआ। वो समझ गया कि मुहाफिज जाग गया होगा। इसके शोर मचाने पर इसका ताकुब शुरू हो गया। यकायक दौड़ते कदमों की आवाज इंतहाई नजदीक आ गई। अब तेमोजन के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि खुद को सरकंडों के साथ साथ नदी में गिरा दे। वो नदी में इस तरह लटका हुआ था कि सर रात के अंधेरे में बाहर था, बाकी सारा वजूद पानी के अंदर था। वो इधर झाड़ियों में नहीं है। लाजमन मांदी की तरफ गया होगा। किनारे का चप्पा चप्पा छान मारो, वो यही मिलेगा। पहरेदार इसे जगह जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन वो सब ओझल रहा है। एक पहरेदार की नजर मुगल लड़के पर पड़ गई थी, लेकिन वो खामोश रहा और आगे बढ़ गया। तेमोजन के लिए ये बात चौंका देने वाली थी। रात का अगला पहर था। पहरेदार मायूस होकर लौट चुके थे। अब तेमोजन के लिए मौका था कि वो आगे की तरफ रवाना होता और किस्मत आजमाए, लेकिन इसकी